हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 7th। विषय सामाजिक विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 12 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो शासन है उसके कितने स्तर होते हैं। उसके 3 स्तर होते हैं। एक केंद्रीय स्तर होता है, एक राज्य स्तर और एक स्थानीय स्तर। अगर हम इसको समझें तो केंद्र स्तर पर जो केंद्रीय सरकार है जैसे कि प्रधानमंत्री, ठीक है, वो काम करते हैं। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, वो काम करते हैं। और अगर हम स्थानीय स्तर की बात करें तो सरपंच जो होते हैं जैसे गांव के, वो जो है स्थानीय स्तर पर काम करते हैं। ठीक है, अब हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है, यानी हमारे देश में 28 जो है क्या है, राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। तो यानी जो पूरा देश है उसको 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है और जो राज्य हैं उनको आगे फर्दर जिलों में बांटा गया है। ठीक है, अब भारत के हर एक राज्य में एक विधानसभा है। तो जैसे 28 राज्य हैं तो क्या हो जाएंगे, 28 जो हैं विधानसभा हैं, यानी हर एक राज्य की अपनी एक विधानसभा है। विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है, यानी जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली जो है 70 जो है निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर विधायकों की। क्लियर? तो हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। तो हर एक निर्वाचन, यानी जैसे दिल्ली 70 जो है किस में बटा हुआ है, निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो 70 सीटें हैं यहाँ पे। तो 70 जो है अलग अलग पार्टी के लोग जो है, अपनी अपनी पार्टी के लोग जो है वहाँ पे जो पार्टी है वो अपने अपने जो प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार हैं, उनको खड़े करते हैं। क्लियर? और उनको जनता वोट देती है और एक प्रतिनिधि चुनती है हर एक निर्वाचन क्षेत्र से। यानी टोटल कितने चुने जाएंगे, 70 जो है विधायक वहाँ से चुने जाएंगे। ठीक है, और जो निर्वाचित होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा, यानी जो लोग जिसको वोट देते हैं वो जो व्यक्ति चुना जाता है वो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य यानी विधायक यानी एमएलए बन जाता है। इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से और भी ज़्यादा डिस्कस करके पता कर सकते हो। ठीक है, तो यानी अगर हम बात करें तो कितने एमएलए हो जाएंगे, 70 जो है क्या हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे। इसी तरह हर एक राज्य में जो है इस तरह से निर्वाचन क्षेत्रों में बांटकर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कि जो विधायक है उसको कौन चुनता है, एक निर्वाचन क्षेत्र से जो विधायक है उसको जनता चुनती है। यानी जो भी एमएलए बनता है, जो भी विधायक बनता है, वो जो हमारी आप कह सकते हो कि विधानसभा है, वहाँ पर उस एरिया की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका संक्षिप्त रूप है एमएलए। एमएलए की फुल फॉर्म याद करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग जो है अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। तो सभी बच्चे कुछ पार्टीज़ के नाम भी जानते होंगे, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी है। तो अलग अलग जो पार्टी हैं उनसे लोग जो है अलग अलग पार्टियों से लोग खड़े होते हैं जब चुनाव होते हैं। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। तो कोई जो है बीजेपी का जीत सकता है, वहाँ से कोई हो सकता है आम आदमी का जीत जाए, कोई कांग्रेस का होगा। तो अलग अलग पार्टी के ये विधायक होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। ठीक है, तो आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जिसकी हासिल हो जाएगी वो बहुमत में आ जाएगा। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्तापक्ष कहा जाता है और अन्य सभी को जो है क्या कहा जाएगा, विपक्ष कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। तो चुनाव के बाद जिसके ज़्यादा वोट हैं
वो जो है क्या करेंगे, अपने एक नेता का चुनाव करेंगे, जो कि क्या कौन बनेगा, मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, उनको शपथ दिलवाने का काम राज्यपाल का होता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभाग जो हैं मंत्रालयों को चलाएं। तो जो मंत्री हैं वो अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनको चलाते हैं, जैसे कि शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पर्यावरण विभाग है। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत जो है वो नहीं मिल पाता, तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। यानी अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिलता तो वो पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार जो है वो बना लेती है। यानी दो या दो से अधिक दल जो है वो आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं। तो ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है, ऐसी सरकार गठबंधन की सरकार कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको गतिविधि दी गई है, इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सत्ता पक्ष होता है और विपक्ष जो है वो कौन होता है। तो यहाँ पे एक राज्य के विधानसभा चुनाव का परिणाम नीचे दिया गया है, परिणाम के आधार पर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए राजनीतिक दल जो है दिए गए हैं, ठीक है, और चुने गए सदस्यों की संख्या। सबसे पहले क्या है, लोक अधिकार पार्टी, दूसरा दल है जनता कल्याण दल, अन्य दल हैं और निर्दलीय हैं। निर्दलीय कौन होते हैं, जो किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। तो यहाँ से लोक अधिकार जो पार्टी है उसको 43 जो है सीटें मिली हैं, जनता कल्याण दल को 16, अन्य दल है 3 और निर्दलीय हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोटल सीटें हम देखें तो कितनी है, 68 जो है टोटल सीटें हैं। तो देखिए जो भी सत्ता पक्ष होगा, जो भी पार्टी सरकार बनाएगी, उसको 68 में से आधी सीटें जो हैं वो कम से कम जो है यहाँ पर चाहिएगी। ठीक है, तो यानी 34 + 1 यानी कम से कम 35 सीटें सत्ता पक्ष जो भी बनेगा उसको कम से कम चाहिए। तो 35 के बजाय लोक अधिकार पार्टी के पास जो है बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 43 सीटें लोक अधिकार पार्टी को मिली हैं। तो लोक अधिकार पार्टी जो है वो क्या हो जाएगी, वो सत्ता पक्ष हो जाएगी। और बाकी जो ये दल हैं ये किस में आ जाएंगे, ये सारे के सारे दल विधायक जो है क्या बनेंगे, विपक्ष बनेंगे। क्लियर है, तो अन्य सभी को क्या कहा जाता है, विपक्ष कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, बताइए सरकार किस दल की और क्यों बनाई जाएगी। तो हम यहाँ से बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, सरकार जो है वो लोक अधिकार पार्टी की होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये बहुमत में है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे, सरकार लोक अधिकार पार्टी की होगी, क्योंकि इस दल को क्या मिला है, इस दल को बहुमत मिला है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, ख कौन कौन से दल विपक्ष कहलाएंगे और क्यों। तो कौन से दल यहाँ पर विपक्ष कहलाएंगे, सत्ता पक्ष को छोड़कर बाकी दल विपक्ष कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे, सत्ता पक्ष को छोड़कर बाकी अन्य दल जैसे जनता कल्याण दल, निर्दलीय और अन्य दल जो है क्या कहलाएंगे, विपक्ष कहलाएंगे, क्योंकि इनको जो है बहुमत नहीं मिला। ठीक है, क्या होगा, इनको बहुमत नहीं मिला। क्लियर, तो ये क्या कहलाएंगे, विपक्ष कहलाएंगे। यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, ग दिया गया है, मुख्यमंत्री व मंत्री किस दल के बनेंगे। बहुत आसान है, जिस दल को बहुमत मिला है उसी दल का मुख्यमंत्री और उसी दल के मंत्री बनते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे, मुख्यमंत्री और मंत्री लोक अधिकारी पार्टी के बनेंगे, क्योंकि यह पार्टी बहुमत में है। ठीक है, तो इसके जो है क्या बनेंगे, मुख्यमंत्री और जो है मंत्री बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, गतिविधि कुछ राजनीतिक दलों के नाम पता लगाएं। तो बाकी कुछ राजनीतिक दल जो है कौन से हो जाएंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आदि। तो आप इनके नाम जो है यहाँ से लिख देंगे, कुछ राजनीतिक दलों के नाम। नेक्स्ट देखिए, राज्यपाल, राज्य का प्रमुख जो है वो कौन होता है, वो राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। तो उसकी नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा यही सुनिश्चित करने के लिए होती है कि वह राज्य सरकार संविधान के नियम अधिनियम उनके अनुसार क्या करे, कामकाज चलाए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके क्षेत्र का विधायक कौन है। तो बच्चों सभी के क्षेत्र का विधायक जो है वो अलग अलग होगा, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे।
आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके क्षेत्र का विधायक कौन है। ठीक है, जैसे अगर हम नरेला जो क्षेत्र है उसकी बात करें तो वहाँ पर जो विधायक है वो है शरद कुमार चौहान। ठीक है, कौन है? शरद कुमार चौहान। तो ये अपने पेरेंट्स से पूछकर आप जो है इसका आंसर लिख देंगे कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन है। सेकंड देखिए, निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव जो है किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए बताना है। तो देखिए, विधायक कौन होता है? भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। ठीक है, और विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है और हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य है यानी विधायक बन जाता है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।